हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट अहमद हसीब और आज हम अपनी इस वीडियो में सीसेस ग्रेडियंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास सीसेस ग्रेडियंट्स क्या हैं और हम इनको वेब पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेडियंट्स बेसिकली हमारी एज अ बैकग्राउंड इमेज ही के ही तौर पर हम इनको यूज़ करते हैं। तो आपको इस चीज़ का आइडिया है कि आप लोग अपने वेब पे बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, जिसमें हम अपने पास बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। आप खाली बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं और आप बैकग्राउंड माइनस इमेज की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं इन ये सीसेस ग्रेडियंट्स को लगाने के लिए। तो ग्रेडियंट्स मेरे पास जनरली कह लें 3 टाइप्स के हैं। इसमें हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट्स आ जाते हैं, या रेडियल ग्रेडियंट्स आ जाते हैं और कॉनिक ग्रेडियंट्स आ जाते हैं। तीनों की मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है। लीनियर ग्रेडियंट्स में मेरे पास आप ये फर्स्ट वाली जो पिक्चर है वो है। रेडियल ग्रेडियंट्स में आप देख लें सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास हैं। और कॉनिक ग्रेडियंट्स में पास ये एक कह लें कोन की तरह बने हुए सारे कलर एक सेंटर में आके जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने पास लीनियर ग्रेडियंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम बस अपने इसका हम कोड कर लेंगे और फिर हम रेडियल और कॉनिक ग्रेडियंट्स को डिस्कस करेंगे। तो लीनियर ग्रेडियंट्स में क्या है, मेरे पास सेम सिंपल वही मेरे पास बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी है और उसमें मैं अपने पास ये लीनियर ग्रेडियंट अपने पास इस्तेमाल करता हूँ। और उसमें फिर मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं जो मैंने इसमें पास करने हैं। फर्स्ट पैरामीटर में मैंने उसको उसका कोई एंगल डिफाइन करना है ग्रेडियंट का। और सेकंड पैरामीटर मैंने अपने पास कलर स्टॉप के लिए मैंने लिस्ट देनी है किस 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 कलर का मैंने वो ग्रेडियंट डिफाइन करना है। तो फर्स्ट पैरामीटर जो है वो मेरे पास ऑप्शनल है और मेरा इसको ना भी बताऊं तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 डिग्री का एंगल ले लेता है। कोई ना कोई एंगल ये अपने पास ले लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। और कलर स्टॉप मेरे पास आ जाते हैं। कलर स्टॉप को भी हम आगे देख लेते हैं, इसमें हम अपने पास क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा कोड हुआ है जिसपे बैकग्राउंड कलर रेड सेट हुआ है और बैकग्राउंड इमेज में लीनियर ग्रेडेड इस्तेमाल हुआ है। और फर्स्ट पैरामीटर जो मैंने आपको बताया था कि एंगल का होता है हमारे पास, वो एंगल का पैरामीटर यहाँ पे नहीं डिफाइन किया गया हुआ। और जहाँ पर जस्ट आगे कलर स्टॉप्स में जो कलर है वो डिफाइन किए हुए हैं जो कि रेड और ऑरेंज है। तो ये क्या करेगा, दो कलर्स का ग्रेडियंट अपने पास डिफाइन कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपने पास कलर स्टॉप को। एंगल को थोड़ा और देख लें डिटेल में। हमारे पास एंगल बेसिकली हम उनको मल्टीपल वेज है एंगल को इस्तेमाल करने के। तो कहता है द फंक्शन एक्सेप्ट्स एन ऑप्शनल फर्स्ट आर्गूमेंट। ऑप्शनल आर्गूमेंट वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, विच डिटरमाइंस द एंगल ऑफ द ग्रेडियंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस आइदर एज एन एंगल विद अ यूनिट और एज अ साइड और अ कॉर्नर कीवर्ड। हम एंगल को अपने पास एज अ यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, यूनिट में भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मुझे 20 डिग्री पे एंगल चाहिए या 50 डिग्री पे चाहिए या 0.5 टर्न चाहिए, 1 टर्न चाहिए एंगल, या डिफरेंट मेरे पास ना ये एंगल डिफाइन करने के यूनिट्स हैं। तो मैं इन यूनिट्स के थ्रू भी एंगल को डिफाइन कर सकता हूँ। या मैं अपने पास मेरे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं उनके थ्रू भी अपना अपना उसका एंगल जो है वो कह लेंगे डायरेक्शन जो है मैं उसकी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ अपने पास ग्रेडियंट की। तो मेरे पास ये जो डायरेक्शंस आ जाती है इसमें इसमें मेरे पास डायरेक्शन कह लें कि जो कीवर्ड्स हैं उसमें मेरे पास टू टॉप है, टू बॉटम है, टू लेफ्ट है, टू राइट है, टू टॉप राइट है, डायगनली भी हैं और लेफ्ट टू राइट भी हैं। कह लें कि टॉप टू बॉटम भी हैं और डायगनली भी हम इसको यूज़ करते हैं। टॉप लेफ्ट है, टू बॉटम राइट है, टू बॉटम लेफ्ट है। तो ये मेरे पास एंगल्स हैं, हम इनका कोड करेंगे आपको वहाँ पे बड़ा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। और बाय डिफाइनिंग द एंगल विद द नंबर और विद द नंबर एंड अ यूनिट लाइक 45 डिग्री और अ 1 टर्न, द फंक्शन देन एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ कलर स्टॉप्स। ये तो हमने देख लिया कि पहला पैरामीटर जो था उसका वो क्या करता था, उसमें हम एंगल डिफाइन करते हैं जो कि इटसेल्फ ऑप्शनल है। हम एंगल ना भी डिफाइन करेंगे तब भी हमारा ग्रेडियंट लग जाएगा। लेकिन जब अगर हमने किसी स्पेसिफिक एंगल पर या किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने ग्रेडियंट को लगाना है तब फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कलर स्टॉप्स में हमारे पास क्या आ जाता है, उसमें हम कलर का नाम देते हैं जो कि मैंडेटरी है। हमने कोई ना कोई ज़ाहिर बात है कलर देंगे तो उस कलर का ग्रेडियंट ग्रेडियंट बनेगा ना। ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, और जब हम मल्टीपल कलर्स ग्रेडियंट में डिफाइन करते हैं तो वो एक कलर से दूसरे कलर में जाने में जो उसकी वो ट्रांजिशन होती है बेसिकली वो हमारे पास उसको हम अपने पास ग्रेडियंट कह रहे होते हैं। तो एक कलर से दूसरे कलर में जो चेंज होने हो जो एक कलर दूसरे कलर में चेंज हो रहा होता है उस कलर का चेंज होने का जो इफेक्ट है बेसिकली वो कह लें कि हमारे पास ग्रेडियंट्स हमारे पास ऐसा उससे हम ग्रेडियंट्स कहते हैं। तो color stops are recognized in a comma separated list where each item can be defined as क्या जी कलर आ जाता है हमारे पास। और कलर
अब वो जो कलर है हमने वो कहाँ से उस कलर को स्टार्ट करना है, उस कलर की हमने लेंथ कितनी रखनी है। तो ये बेसिकली आगे हम उसका वो डिफाइन करते हैं। अगर हमको इस कलर की परसेंटेज में भी लेंथ दे सकते हैं, और अपने पास हम सीएसएस के जो यूनिट्स है पिक्सेल्स वगैरह हैं हम उसमें भी इसकी लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। जबकि कलर्स जो है वो हमारे पास मैंडेटरी है, कलर का कोई ना कोई नाम बताना ज़रूरी है। और जो इसकी जो लेंथ है ये हमारा इसके लिए ये कह लें कि ऑप्शनल है। ये हम ना भी बताएं तब भी हमारा जो ब्राउज़र है वो इनकी जो लेंथ है वो इवनली कह लें कि उस कलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, वो खुद ही कैलकुलेट कर लेता है इनकी लेंथ को। चलें तो कहता जी इट इज़ देयर फॉर नॉट मैंडेटरी टू स्पेसिफाई वेयर द कलर शुड बी प्लेस्ड ऑन द ग्रेडियंट लाइन, फॉर इंस्टेंस दिस इज ओके। क्या कह रहा है जी, हमें कलर की जो है वो बताना ज़रूरी नहीं है। कलर का जो भी हमारे पास जो लेंथ है इसकी परसेंटेज में हमें इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट कलर भी डिफाइन कर देंगे तभी हमारा वो ग्रेडियंट शो हो जाएगा। तो ये नीचे एग्जांपल कह रहा है कि इसमें हमने क्या किया जी 45 डिग्री के एंगल पे हमने रेड और ग्रीन कलर का एक ग्रेडियंट बनाया है। तो मैंने नहीं यहाँ पे इसमें इस एग्जांपल में नहीं डिफाइन किया कि रेड कलर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा और ग्रीन कलर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ पे एंड होगा। तो हमने इसकी कोई लेंथ तो कोई इसकी हमने कोई लेंथ यहाँ पे इसकी डिफाइन नहीं की। None of the color stroke have position, so the browser determines position for them. ब्राउज़र ऑटोमेटिकली इनकी पोजीशन को डिफाइन कर लेता है, उनकी पोजीशन को डिटरमाइन कर लेता है। इन द सिंपलेस्ट केस कहता है जी, मोस्ट सिंपलेस्ट केस में क्या करता है जी, हम हमारे पास कह लेंगे दो कलर्स हैं, जो कलर वन है वुड बी प्लेस्ड एट 0%, उसको ऑटोमेटिकली वो ब्राउज़र जो है वो 0% से स्टार्ट करेगा द स्टार्ट ऑफ द ग्रेडियंट लाइन, एंड द कलर टू एट 100% द एंड ऑफ द ग्रेडियंट लाइन। कह लेंगे हमारे पास जो कलर्स बेसिकली हम अपने पास जो ग्रेडियंट बेसिकली जो स्क्रीन पे हमारा बन रहा होता है उसमें हमारे पास एक ग्रेडियंट की लाइन होती है, उस लाइन के हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन कर रहा होता है। तो कह लें कि उस लाइन के स्टार्ट से वो शुरू करेगा 0% से, और 100 जिस 0% पे कलर 1 को प्लेस कर देगा और 100% पे कलर 2 को प्लेस कर देगा। 0 और 100% के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसमें वो ग्रेडियंट्स का वो इफेक्ट आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसका हम थोड़ा सा कोड कर लेते हैं जहाँ पे आपको ये मज़ीद डिटेल में क्लियर हो जाएगा ग्रेडियंट मेरे पास क्या है। तो मैंने अपने पास ये 3 डिव बना लिए हुए हैं। इन तीनों डिव में हमने क्या किया हुआ है, अपने पास इन डिव को हाइट भी 200 पिक्सल सेट की है और बैकग्राउंड कलर हमने वीट दे दिया हुआ है। कोई भी आप कलर अपने यहाँ पे दे सकते हैं। अब आपको मालूम है कि हमने अगर ग्रेडियंट इस्तेमाल करना है तो मैं अपने पास बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकता हूँ और बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकता हूँ। तो लीनियर ग्रेडियंट के लिए मेरे पास लीनियर ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी आ जाएगी, यहाँ पे इसका ये फंक्शन आ जाएगा। इसके फंक्शन में आपको मैंने बताया कि दो पैरामीटर्स हैं, पहला पैरामीटर में एंगल डिफाइन करते हैं, सेकंड पैरामीटर में हम कलर डिफाइन करते हैं। एंगल ऑप्शनल है और कलर जहाँ पे डिफाइन करना है, और कलर में भी मेरे पास वो कह लें कि ऑप्शनल आ जाता है, कलर की जो पोजिशन है जो उसकी लेंथ है। तो फिलहाल मैं जस्ट कलर डिफाइन करके बताता हूँ आपको। जो सिंपल सी एग्जाम्पल यहाँ पे है, यहाँ पे जो रेड और ग्रीन कलर वाली एग्जाम्पल है, या आप कह लें कि जो ये फर्स्ट वाली एग्जांपल थी हमारे पास रेड और ऑरेंज कलर वाली, हम ये बना के देख लेते हैं। यहाँ पे रेड और ऑरेंज को मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट किसी एंगल पर जो भी इसका एंगल था उस एंगल पर इसने रेड और ऑरेंज कलर का जो है वो ग्रेडियंट डिफाइन कर दिया है। अब क्या किया इसने, इसकी डायरेक्शन क्या हमारे पास आ रही है, रेड से ये स्टार्ट हो रहा है और ऑरेंज की तरफ ये जा रहा है। तो पहला कलर रेड था, ओब्वियसली रेड से स्टार्ट हुआ और ये नीचे की तरफ हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो डिफाइन हुआ है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें जो 0% है बेसिकली वहां से इसने रेड कलर को स्टार्ट किया, क्योंकि हमने इसकी लेंथ तो डिफाइन नहीं थी कि रेड रेड कितना हो और ऑरेंज कितना हो इसमें। और 0% से इसने कलर को स्टार्ट किया, बिल्कुल यहाँ से टॉप से कलर को 0 से स्टार्ट किया। 0 पे बिल्कुल सॉलिड रेड कलर होगा और 100% पे हमारे पास बिल्कुल ये सॉलिड ऑरेंज कलर होगा, ठीक है। और इन बिटवीन जो है वो हमारे पास रेड टू ऑरेंज का जो शिफ्ट हो रहा है कलर, वो उसका ग्रेडियंट इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे आगे शो हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे कितने भी यहाँ पे ग्रेडियंट्स को कलर को डिफाइन कर सकते हैं, रेड ऑरेंज ग्रीन ब्लू पिंक, आप कितने यहाँ पे कलर डिफाइन कर सकते हैं। इन सब का ग्रेडियंट यहाँ पे बन के आगे सामने आपको ला के ये शो कर देगा। और सारों का आपस में जो है एक कलर से दूसरे कलर में जो ट्रांजिशन हो रही है वो बेसिकली वो इफेक्ट यहाँ पे हमारे पास वो ग्रेडियंट्स में शो हो रहा है। तो ये जो ग्रेडियंट है बेसिकली एज अ बैकग्राउंड इमेज है। जब ये एज अ बैकग्राउंड इमेज है तो हम इसको कहीं भी अपने पास लगा सकते हैं, किसी भी एलिमेंट पे इसको हम लगा सकते हैं, अपने बॉडी के बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, किसी भी डिव के बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, किसी भी अपने पास HTML के एलिमेंट्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें अब हम इसमें एंगल ऐड कर लेते हैं।
हमने, और कलर को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, 2 कलर इनफ है हमारे पास। और यहाँ पे मैं अपने पास एंगल डिफाइन कर लेता हूँ। एंगल मेरे पास आपने देखा है 2 तरह से हम एंगल को डिफाइन कर सकते हैं, बाय नेम भी हम उनको बता सकते हैं, हमने किस तरफ किस डायरेक्शन में हमने ग्रेडियंट्स को लेके जाना है, और बाय स्पेसिफिक एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं पहले बाय नेम कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी टू राइट। टू राइट का मतलब ये है कि ये मेरा ग्रेडियंट्स राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। लेफ्ट साइड से रेड कलर स्टार्ट हुआ है और राइट साइड की तरफ ये इसका कलर जा रहा है। तो ये बेसिकली एंगल है इसका, मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। मैं इसकी कह लें कि विड्थ कुछ और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। इसको मैं कर देता हूँ जी, कह लें 900 पिक्सल कर लेते हैं। और इस 900 पिक्सल में, या कह लें 100% कर लेते हैं, भी जितनी मेरे स्क्रीन का साइज़ है उतनी इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, रेड से स्टार्ट हुआ और ऑरेंज की तरफ ये चला गया। अब मैं कहता हूँ जी इसको टू बॉटम, और देखें टॉप से स्टार्ट हुआ, नीचे की तरफ ये स्टार्ट चला गया। तो लेफ्ट कर लें, ये क्या होगा, राइट साइड से स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। तो रेड रेड कलर अब मेरा राइट साइड पे चला गया, और ऑरेंज कलर मेरा जो है वो लेफ्ट साइड पे आ गया। सेम ऐसे ही मैं इसको टू कह लें कि टॉप भी कर सकता हूँ, बॉटम से स्टार्ट होगा टॉप की तरफ जाएगा। मैं इसको कह सकता हूँ, मैं इस लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, और मैं इसको टॉप राइट कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं कहीं से भी इसकी डायरेक्शन को स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इसको टॉप लेफ्ट करूँ मैं इसको, तो क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये टॉप लेफ्ट वाली साइड की तरफ चला जाएगा कलर मेरा। इसको रिफ्रेश किया, ये रेड इस कॉर्नर से स्टार्ट हुआ, राइट बॉटम से स्टार्ट होगा रेड कलर, और ये मूव कहाँ पे कर रहा है, टॉप लेफ्ट की तरफ। तो टॉप लेफ्ट मेरे ये वाला कॉर्नर है। सेम ऐसे ही मैं कहीं कोई भी इसके डायगनली में मैं इसकी कोई भी पोजीशन को डिफाइन कर सकता हूँ, कोई भी मैं इसका एंगल डिफाइन कर सकता हूँ। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ जी लेफ्ट बॉटम, या मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में भी मूव करवा करवा सकता हूँ। तो ये क्या होगा, टॉप राइट से कलर स्टार्ट होगा और लेफ्ट बॉटम तक ये ऑरेंज कलर मेरे पास जा रहा है। सेम ऐसी मैं इसकी हर चारों कॉर्नर्स की तरफ भी डायगनली इसको मूव करवा सकता हूँ, और और इनको मैं मैनुअली भी अपने पास लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, ये सारे मैं इनकी ये डायरेक्शन भी दे सकता हूँ यहाँ पे मैं इसकी। अच्छा, ये हो गया बाय कह लें कि इन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के थ्रू मैं इनकी जो पोजीशंस को, इनके एंगल्स को मैं मूव कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे अपने पास एंगल भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ जी इसको मूव करें 0 डिग्री पे, 0 डिग्री एंगल मैं इसमें डिफाइन करता हूँ। अब ये आपने बताना है कि 0 डिग्री एंगल में ये कहाँ से कहाँ मूव हो गया हुआ है। ये टू टॉप की तरफ बेसिकली ये जा रहा है। 0 डिग्री में क्या हुआ, इसने रेड से स्टार्ट किया और बॉटम से इसने स्टार्ट किया हुआ है, और किस तरफ को मूव हो रहा है, ऑरेंज कलर टॉप की तरफ। तो टू टॉप बेसिकली, आप टू टॉप लिखें यहाँ पे, और 0 डिग्री लिखें, तो ये सेम कह लें कि इसकी डायरेक्शन बनती है। 0 डिग्री, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, ये तो ऑब्वियस एंगल्स है ना जो हमने अपने पास बाय कीवर्ड्स भी लिख लिए हैं। मैं कोई स्पेसिफिक एंगल डिफाइन करना चाह रहा हूँ, मैं भी 45 डिग्री पे रखना चाह रहा हूँ, तो मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ। 45 डिग्री वाला क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट कह लेंगे टू टॉप लेफ्ट से ये स्टार्ट हो रहा है, और टू बॉटम राइट पे जा रहा है। आप कह लें, इसको मैं कह रहा हूँ जी 90 डिग्री पे डिफाइन करता हूँ अपने पास। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो आप ऐसे कोई भी अपने पास स्पेसिफिक एंगल डिफाइन कर सकते हैं। मे बी 80 डिग्री के एंगल पे आपने इसको रखना है, या आपने इसको कह लें कि 120 डिग्री पे रखना है इसको। तो आप ऐसे कोई भी अपने पास एंगल बनाएंगे तो उस एंगल के हिसाब से ये मूव करता जाएगा अपने पास। चलो, ये तो हो गया एंगल इसका। अब सेम ऐसे ही मैं अपने पास कलर की जो है वो लेंथ भी डिफाइन कर सकता हूँ। रेड कलर, अब देखें मैंने इसमें फिलहाल कलर की लेंथ नहीं डिफाइन की, तो इसने क्या किया, इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मैं फिर इसका यहाँ से एंगल ख़त्म करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं इनकी कलर्स की लेंथ डिफाइन कर लेता हूँ। अगर जब आपने डिफाइन नहीं किया तो हाफ एरिया इसने रेड को दे दिया, हाफ इसने ऑरेंज को दे दिया हुआ है। इसने जीरो, बिल्कुल टॉप से जीरो से इसने रेड को स्टार्ट किया, और ऑरेंज इसने सॉलिड ऑरेंज है बिल्कुल 100% पे आ गया हुआ है। मैं कहता हूँ जी रेड मेरे पास कर लें आप 20%। अगर मैं जस्ट रेड 20% करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए रेड की जो बेसिकली वो
कुछ डायरेक्शन कह लें कि कोई इसमें चेंजिंग हुई है। रेड 50% किया मैंने अपने पास, और रेड कह लें कि 50% एरिया में जो उसने रेड को कवर कर लिया हुआ है, और ऑरेंज को उसने वो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली इसने नेक्स्ट ऑरेंज की जो डायरेक्शन को कैलकुलेट किया है। जो अगर इसमें मैं कोई अगर डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं करता तो ये ऑटोमेटिकली वो डायरेक्शन उसकी उसकी इसकी वो ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ जो है वो खुद ही ब्राउजर हमारा जो है वो कैलकुलेट कर लेता है इसमें। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे रेड को कुछ भी नहीं करते, ऑरेंज को मैं कहता हूँ स्टार्ट करते हैं हम 30% से। तो क्या होगा, रेड की मैं डायरेक्शन अपने पास नहीं डिफाइन कर रहा, जब ऑरेंज 30% से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, रेड मेरा 30% पे आगे एंड हो जाएगा, और 30% से ऑरेंज को से स्टार्ट करके आगे सारा उसने ऑरेंज कलर डिफाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी एक और कलर ऐड कर देता हूँ पिंक, इसको मैं कहता हूँ 40%, तो ये क्या करेगा, 30% से स्टार्ट होगा, 30 और 40 के दरमियान का डिफरेंस है उसमें ये ग्रेडियंट इफेक्ट बना देगा। आगे फिर ये 40 और 40 से आगे जो है वो सॉलिड पिंक कलर अपने पास ये ला के शो कर देगा। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे मैं मल्टीपल कलर दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रीन दे सकता हूँ, ग्रीन को कह लेते हैं 50%, और मैजेंटा कर लेते हैं, कह लेते हैं इसको 60%। तो मैं ऐसे इनकी ना कोई लेंथ अपने पास डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये कह लें कि 10% के डिफरेंस से यहाँ पे अपने पास ये यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अब अगर देखें, जब दो कलर्स के दरमियान में जैसे पिंक और ये ग्रीन कलर है, इनके दरमियान में जहाँ 10% का डिफरेंस है इस पिंक में और इस ग्रीन कलर में, दोनों में कह लें कि ये पिंक है, पिंक देखें बिल्कुल थोड़ा सा नजर आ रहा है यहाँ पे, थोड़ी सी कह लें मैं इसकी बढ़ा देता हूँ पिंक को, इसको मैं कह लेता हूँ 50 की बजाय मैं इसको कह लेता हूँ 60 से स्टार्ट करते हैं। ये मैजेंटा मैं ख़त्म कर देता हूँ 40, और मे भी कह लें इसको 70 से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। पिंक कह लें लाइट सा कलर है तो इतना वाज़े नहीं हो रहा, कह लें इन दोनों के दरमियान में बेसिकली जो डिस्टेंस है उसमें इनका सारा जो है ये ग्रेडियंट्स का इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। जो ये जो इफेक्ट है, इन केस अगर मैं क्या करूँ, मैं अपना कलर क्या करूँ, मैं रेड को कह लें 0% से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाई डिफ़ॉल्ट 0% ही होता है, और जो ऑरेंज कलर है मेरे पास इसको मैं जीरो, इसकी ना मैं यहाँ पे कलर की रेंज डिफाइन कर सकता हूँ, मैं कहाँ से रेड को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और कहाँ तक लेके जाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, 0 से कह लेंगे 20% तक मेरा रेड कलर हो, ठीक है, इसको रिफ्रेश करूँ तो 0 से 20% तक मेरा रेड कलर आएगा, उसके बाद आगे 20 से 30 के दरमियान में ग्रेडियंट का इफेक्ट आ गया इसका ऑरेंज का। अब मैं नेक्स्ट ये कहता हूँ, बजाय ये कि 30 से स्टार्ट करने के मैं ऑरेंज को 20% से स्टार्ट कर देता हूँ, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 20% पे रेड कलर ख़त्म हुआ और 20 से ही ऑरेंज स्टार्ट हो गया। जब इनके दरमियान में दोनों कलर्स के दरमियान में कोई स्पेस या कोई हमें डिस्टेंस नहीं मिल रहा, कोई लेंथ नहीं मिल रही, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली आफ्टर रेड कलर जो है रेड के जो है वो ऑरेंज स्टार्ट हो जाएगा, और बीच में ग्रेडियंट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जिसे आप कह सकते हैं कि ये हार्ड कलर बन गया, ये सॉलिड कलर बन गया हमारे पास। अगर मैं इसको आपको आउटपुट में शो कराऊँ ऑरेंज की, तो रेड के फौरन बाद ही हमारे पास ऑरेंज शुरू हो गया, रेड और ऑरेंज के दरमियान में जो ग्रेडियंट का इफेक्ट था वो मुझे शो नहीं हो रहा, क्योंकि क्योंकि जहां पे रेड खत्म हुआ 20% पे मैंने वहीं पे इसको स्टार्ट कर लिया। मैं सेम ऐसे ऑरेंज के साथ भी कर सकता हूँ, ऑरेंज को मैं 20 से लेकर 40% तक लेके जाता हूँ, और 40% से आगे साथ ही पिंक कलर स्टार्ट हो रहा है, तो अब ऑरेंज और पिंक के दरमियान में ग्रेडियंट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही मैं अपने पास क्या करता हूँ, अपने पास पिंक को 40 से स्टार्ट किया और 70 पे ख़त्म कर दिया, 70% पे, और 70% से ही मेरा ग्रीन स्टार्ट हो रहा है, तो इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ जो है वो दोनों कलर को आपस में कोई डिस्टेंस नहीं मिला, और इनका ग्रेडियंट का इफेक्ट मेरे पास यहाँ पे ला के ये शो नहीं कर रहा। तो मैं ऐसे अपने पास डिफरेंट कलर की कह लें कि ये स्ट्रिप्स बन गई है, इस पूरे ग्रेडियंट के इफेक्ट को ये जो भी मैंने बनाया है, मैं इसको यहाँ लगाने की बजाय मैं अपने पास पूरे बॉडी में भी लगा सकता हूँ। मेरी पूरा बॉडी इस डिफरेंट कलर्स ही हो गई है। आप चाहें तो कोई भी ग्रेडियंट का इफेक्ट बैकग्राउंड पे आप अपने पास यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गए लीनियर ग्रेडियंट। इसके अलावा हमारे पास दो और तरह के ग्रेडियंट्स हैं, जो कि कह लें कि रेडियल ग्रेडियंट्स है और कोनिक ग्रेडियंट्स है। इन दोनों का सिंटैक्स ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट इन सब का सिंटैक्स आपस में सेम है। इन दोनों की कह लें कि मैं फिलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इनकी मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, रेडियल ग्रेडियंट की भी और कोनिक ग्रेडियंट की भी। पर नाउ आप लोगों ने क्या करना है, इसकी लीनियर ग्रेडियंट की प्रैक्टिस करनी है। और अगर मैं जस्ट आपको आउटपुट में थोड़ा सा दिखा दूं, ये कि मैं अगर इसको इसी को कॉपी करता हूँ, इसी कलर को मैं हैश GRAD grad 2, मेरे पास ये डिव बना हुआ है, इसको मैं कर दूँ हैश grad 3। दोनों डिव मेरे पास बने हुए हैं, इन दो मैंने आईडी असाइन पहले की हुई हैं। जस्ट मैं यहाँ पे इनको पेस्ट कर रहा हूँ, कलर्स को पेस्ट कर रहा हूँ, इन पे भी मैं यही सेम ग्रेडियंट लगा दिया है। और इनको मैं लीनियर की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेडियल, और इसमें मैं कर देता हूँ कॉनिक। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कह लें कुछ आपके पास रेडियल और कॉनिक की आपके पास कह लें कि थोड़ी सी एग्जांपल शो हो गई है। आप चाहें तो एडवांस में अपने तौर पर इनको ऑनलाइन सर्च करके सीख सकते हैं, या नेक्स्ट मेरी वीडियो का आप इंतजार करें। और इसके बाद जो वो नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही अपलोड करता हूँ तो आपको ये दोनों ग्रेडियंट्स भी सीखने को मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।